नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे वीकली एनालिसिस और इंट्राडे एनालिसिस। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दूं, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे सेंसेक्स से। फ़िलहाल जो आप अपनी चार्ट पर स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। हम पहले इस पर वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। और अगर आपको याद होगा, जो हमने फ्राइडे का जो वीडियो था आपको बताया था, वहाँ पर मैंने आपको जाते जाते एक वीकली एनालिसिस भी कर दिया था। और उस वीकली एनालिसिस पर मैंने आपको कहा था, ये जो अभी यहाँ पर आप जो राउंड देख रहे हैं, ये जो दो कैंडल है, मैंने आपको कहा था आप इसको यहाँ से अपने माइंड से निकाल दो। और ये किस वजह से कहा था, क्योंकि ये जो दो कैंडल हम न्यूट्रल की तरह यहाँ पर एक सोच सकते हैं। और तभी मैंने एक आपको लेवल दिया था निफ्टी और यहाँ पर सेंसेक्स में। अगर आप देखो तो चार्ट दोनों सेम है। और उस वक्त मैंने आपको कहा था जो हमारे लिए जो है एक ए वाला जो लेवल है, एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर वर्क करेगा। जब तक वीकली इस लेवल पर यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं होती, इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट नहीं मिल सकती दोस्तों। और अगर आपने उस दिन का वीडियो देखा होगा तो हमारे जो डाउन साइड के जो सभी लेवल थे वो हिट हो चुके थे। और मैंने अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बताया था। और जो भी नए दोस्त अभी देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, अगर अभी तक आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, ये जो हमने जो लेवल दिए थे, यहाँ से मैं ये पुराने जो लेवल है यहाँ से हटा देता हूँ। और मैंने जो आपको कहा है, जब तक इस रेजिस्टेंस का, यानी कि ये जो हमने अभी तक ये जो अभी लाइन जो ड्रॉ की है, जब तक इसका ब्रेकआउट अपसाइड नहीं होता तब तक आप यहाँ बड़ा मत सोचना दोस्तों। और वैसे भी आपको पता होगा, जो एक फ्राइडे के दिन जो एक हमें न्यूज़ मिली थी, जो फेड की जो मीटिंग थी और उसमें रेट कट होने की बात की थी। और उसके बाद मैंने आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर अपडेट भी दिया था इसके लिए। इसके बाद जो मार्केट थे, यूरोपियन मार्केट, जो अमेरिका का मार्केट है, वहाँ पर डाउ जोन्स एक मेरे ख्याल से हमने जो स्क्रीनशॉट डाला था उसमें 900 पॉइंट अप था। और बिटकॉइन और इथेरियम में एक बड़ी तेज़ी हमें उस न्यूज़ की वजह से हमें देखने को मिली है, जो 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। पर हमारा जो मार्केट है अब कल के दौरान खुलेगा, तो देखते हैं उस न्यूज़ का कितना असर होता है, गैप अप या गैप डाउन। हमें सिर्फ अपने लेवल पर ही चलना है। न्यूज़ मार्केट में आती रहेगी और जाती रहेगी दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लेवल को फॉलो करना है। और पिछले वीक के दौरान मैंने आपको कई बार कहा है, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने अभी तक ये जो गैप था ये अभी पेंडिंग है, अभी यहाँ पर फिल नहीं किया है। अगर वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट है 15 मिनट का चार्ट है, तो जो एक गैप यहाँ पर जो पेंडिंग था, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर वो अब यहाँ पर फिल कर दिया है। पर सेंसेक्स जो मैंने आपको कहा फिल नहीं किया है। और अगर आप निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने भी यहाँ पर फिल नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो हम पहले सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं, तो जब तक अगर वीकली जो मैंने आपको कहा इसका यहाँ पर वेट करो ब्रेक होने का, तभी हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी, जो लेवल निकल कर आता है 82,800 के आसपास। और अगर इंट्राडे की दोस्तों बात करें तो इंट्राडे के लेवल, जो हमारे जो लेवल है, ये जो वीकली जो कैंडल है उसका आधा हिस्सा जो है ये वाला जो लेवल, यहीं से अगर मान लीजिए कि इस इंट्राडे के दौरान इस लाइन का ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट मिल सकती है दोस्तों। ये जो
लेवल जो निकल कर आता है वो तकरीबन 81,700 का लेवल है। और अभी हमारा जो मार्केट जो खड़ा है वो 81,200 के आसपास, यहाँ पर मेरे ख्याल से 81,300 के आसपास हमें जो क्लोजिंग मिली है वहाँ पर है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान इस वीकली कैंडल का यहाँ पर कल के दौरान यहाँ पर ब्रेकआउट होता है डाउन साइड, तो ये जो हमें एक गैप पेंडिंग यहाँ पर जो दिख रहा है वो शायद फिल हो सकता है। हम इसको अब 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो हम एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर जानने को मिलेगा। ये ड्राइंग में अब हटा देता हूँ, ये जो वीकली के लिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए थे। अब हम बात करेंगे 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट पर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के लिए हमारे लेवल जो इम्पोर्टेंट जो रहेंगे डाउन साइड वो है 81,200 का लेवल। उसके बाद जो एक साइकोलॉजिक लेवल है 81,000, उसके बाद 80,800, उसके बाद 80,650 का लेवल हमें डाउन साइड सेंसेक्स दिखा सकता है। ये इंट्राडे के दौरान डाउन साइड के लेवल है दोस्तों। वहीं पर अगर हम अपसाइड की बात करें दोस्तों, तो हमारे जो लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा ए वाला जोन है, ठीक है। जब तक इसका अपसाइड यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी दोस्तों। जो लेवल निकल कर आता है वो है 81,600, और उसके बाद जो हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 81,600, उसके बाद 81,800 का लेवल, और उसके बाद जो साइकोलॉजिक लेवल है 82,000, ठीक है। और उसके बाद जो लेवल है वो है 82,230 का लेवल सेंसेक्स। ये लेवल हमें इंट्राडे के दौरान ध्यान रखना है दोस्तों। तब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पर दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में जो पहले हम देखेंगे वो वीकली लेवल देखेंगे। तो यहाँ से मैं वीकली टाइम फ्रेम पर अपना चार्ट कर लेता हूँ। आप देख सकेंगे जो हमने सेंसेक्स में देखा तो यहाँ पर गैप एक जो था वो पेंडिंग है। वहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पर वो जो गैप पेंडिंग था वो यहाँ पर फिल हो चुका है दोस्तों। अब हमारे लिए जो बैंक निफ्टी के जो लेवल है डाउन साइड के लिए, तो एक अच्छा खासा हमें जो सपोर्ट जो मिलेगा वो ये दो कैंडल के नीचे ही यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा, यानी कि ये हमारा सपोर्ट लेवल एक यहाँ पर हो सकता है। अगर इसकी हम वीकली बात करें तो हमारे लिए 55,000 का जो लेवल है, 55,000 और 54,700 का जो लेवल है वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 54,700 का भी वीकली जो लेवल है, ठीक है, वो अगर यहाँ से निकालती है तो 54,700 के बाद हमें जो लेवल जो देखने को मिल सकता है वो 54,400, और उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 54,000 तक लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये जो मैंने अभी आपको जो लेवल बताया है वो है वीकली लेवल दोस्तों। वहीं पर अगर बात करें हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए हमारे लिए जो एक कैंडल का जो हाई है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो तकरीबन लेवल निकल कर आता है 55,810 के आसपास निकल कर आता है। अगर मान लीजिए कि कल के वीकली दौरान जो ये लेवल अगर निकालता है तो एक 55,810 से 56,000 और उसके बाद 56,500 का लेवल हमें दिखा सकता है। और इंट्राडे के लिए अगर बात करें तो उस पर हम पहले यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करें तो हमारे जो लेवल जो निकल कर आते हैं वो है 55,450 और उसके बाद 55,000, और जो ये 55,450 और डाउन साइड की बात करें तो 55,000, ठीक है। अगर कल के दौरान मार्केट, यहाँ पर मैं आपको लिखकर ही बता देता हूँ, 55,450 और जो रेंज जो मैंने आपको कही है वो है 55,000, ठीक है। अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है तो हमें एक बढ़िया जो यहाँ पर रैली जो देखने को मिल सकती है वो है 55,000 के बाद हमें 55,700 और 55,900 का लेवल भी यहाँ पर दिखा सकता है। अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है और तो ये लेवल हमें देखने को शायद मिल सकते हैं। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको जो रेंज दी 55,450 और 55,000, तो 55,000 के बाद हमें जो डाउन साइड जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो है 54,920, और उसके बाद जो लेवल हमें जो देखने को मिल सकते हैं वो 54,800, और उसके बाद यहाँ पर जो हमें और एक लेवल देखने को मिल सकता है 54,700 का लेवल।
और फिर से मैं यहाँ पर एक बार अपसाइड के लेवल दोहरा देता हूँ। जो अगर मान लीजिए कि 55,450 का एक अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 55,600, उसके बाद है 55,800 और उसके बाद हमें 56,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है दोस्तों। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। वहीं पर हम बात करेंगे अब निफ्टी के बारे में। निफ्टी पर पहले हम देख लेंगे वीकली लेवल दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो वीकली चार्ट है, मैंने जो आपको फ्राइडे के दिन जो आपको बताया था वही एनालिसिस है आज के भी लिए। जो मैंने आपको कहा ये दो कैंडल जो है आप इसको भूल जाइए, इसको आप न्यूट्रल ही समझ लीजिए। और जब तक इस लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड नहीं होगा तब तक हमें एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ये जो लेवल है पुराने लेवल, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और वीकली जो लेवल में आपको अगर निफ्टी का बताऊँ दोस्तों वो है 25,255 और 24,550 का लेवल हमारे लिए रहेगा। यहाँ पर मैं आपको वीकली लेवल 25,255 और जो रेंज है वो है 24,550 की रेंज, ठीक है। ये हमारे लिए वीकली लेवल वर्क करेंगे। और एक यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बात बता दूँ, अगर जो अपसाइड के लिए हमें देखना है 25,255 के बाद जो एक आप फायर मूवमेंट अगर देखना चाहते हो निफ्टी में तो वो जो लेवल है वो लेवल रहेगा 25,340 का लेवल। यहाँ अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो इसके बाद एक निफ्टी हमें कुछ अलग ही नज़ारे दिखा सकती है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्राडे के लेवल पर। तो इंट्राडे यानी कि हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर चार्ट लगा देते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब यहाँ पर हम लेवल की अगर बात करें कल के लिए तो आप एक सिंपल सी रेंज को याद रखें, ठीक है। जो रेंज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 24,940 और 24,812 की रेंज, ठीक है। ये जो रेंज है इस रेंज का जिस तरफ भी ब्रेकआउट हो, वो अपसाइड हो या डाउन साइड, किसी भी तरफ का ब्रेकआउट होगा तो तकरीबन हमें 80 से 90 पॉइंट का मूव मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए आप कल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ये जो मैंने आपको रेंज बताई है 24,940 और 24,812 का अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें 80 से 90 पॉइंट की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज यहाँ पर हमने जो देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जो वीकली और इंट्राडे लेवल में आपको बताया है। तो आज के वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक और कमेंट में ज़रूर अपना अभिप्राय दें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।